देखिए अभी हम आपको गद्य खंड और उसके लेखक के बारे में बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख ले तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको ट्रिक से सिखाने वाले हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, इधर है सीरियल नंबर, यानी कि सीरियल नंबर आपको कभी रटना नहीं है कि पहला स्थान पर यह, दूसरा स्थान पर यह है। मुख्य रूप से आपको यह याद करना है गद्य खंड में कौन सा पाठ क्या है और उसके लेखक कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह क्या है? निबंध। और इसके रचनाकार है भीमराव अंबेडकर, इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, श्रमिकों के लिए बहुत कुछ किए थे भीमराव अंबेडकर जी ने। श्रमिकों के जो आवाज बने थे, श्रमिकों के लिए जो बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, वह कौन के थे? भीमराव अंबेडकर। तो यहां से आप याद रखिएगा, जैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा पूछे, बस भीमराव अंबेडकर मार दीजिएगा। और इतना मेहनत किए भीमराव अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए कि एक तरह से निबंध इनका बन गया था। तो याद रखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये क्या है? निबंध है। विष के दांत, विष के दांत यह एक कहानी है और इसके रचनाकार है नलिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत पाठ के रचनाकार है नलिन बिलोचन शर्मा। हाँ, तो आपसे यदि पूछे कि विष के दांत क्या है तो कहिएगा कहानी है और इसके रचनाकार है नलिन बिलोचन शर्मा। फिर आगे है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार है मैक्स मुलर। पता है हम लोग हमेशा भारत से मूल चीज सीखने का प्रयास करते हैं। कौन सा चीज? मूल चीज, मूल चीज। यहीं से याद रख लीजिएगा, भारत से हम क्या सीखे जैसे बोला जाए बस मैक्स मुलर मारिएगा। और पता है यहाँ के अक्सर करके जितना भी नेतागण होते हैं वो दिन रात भाषण ही देते रहते हैं, भाषण। तो भारत से हम क्या सीखे? भाषण है और इसके रचनाकार है मैक्स मुलर। फिर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। और पता है यहाँ पर आप ट्रिक के लिए याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून को हम लोग लाल लाल करने का प्रयास करते हैं, लाल 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 ताश रंगाने का प्रयास करते हैं। तो यहीं से याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं पूछा जाए, ललित निबंध है। और नाखून को आप एक नहीं हजारों बार काटे होंगे, हजारों बार, पर ये कभी कटने मरने डरता नहीं है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी यहीं पर आप याद कर लीजिएगा। फिर से देखिए, आप श्रम विभाजन क्या है? निबंध है, इसके रचनाकार है भीमराव अंबेडकर। विष के दांत क्या है? कहानी है, इसके रचनाकार है नलिन बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, क्या है? भाषण है और इसके रचनाकार है मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, या ललित निबंध है, इसके रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे देखिए, आगे है नागरी लिपि। नागरी लिपि, नौ से नागरी, नौ से निबंध। नागरी लिपि निबंध है, नौ से नागरी, नौ से निबंध। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। और पता है किसी भी लिपि को पढ़िएगा ना, उसमें मूल मूल चीज गुण के बारे में चर्चा किया गया है। या फिर आप यह भी कह सकते हैं नागरी लिपि, नागरिकों में बहुत सारे गुण होते हैं, नागरिक में बहुत सारे गुण होते हैं। तो नागरी लिपि गुणकर मूल्य। फिर बहादुर, बहादुर यह कहानी है और इसके रचनाकार है अमरकांत। पता है बहादुर सब लोग ही अमर बनते हैं, बहादुर सब लोग ही अमर होते हैं। जो एकदम लड़ने में सक्सेसफुल हो, एकदम ताकतवर हो, वही सब लोग अमर कहलाते हैं, यानी कि उनके लिए बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। फिर आगे है परंपरा का मूल्यांकन क्या है, यह निबंध है और इसके रचनाकार है रामविलास शर्मा। पता है परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा के बारे में सीखना है तो प्रभु श्री राम के बारे में जानना शुरू कीजिए। बहुत सारे आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह से वह परंपरा से जुड़े हुए था और हर एक कर्तव्यों को पूरा कर रहे थे। तो जैसे पूछे परंपरा का मूल्यांकन या निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध। और इसके रचनाकार है रामविलास शर्मा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है जीत जीत मैं निरखत हूं, यह साक्षात्कार है। जीत जीत मैं निरखत हूं, यह साक्षात्कार है। पता है यहाँ पर याद रखिएगा, जीतता वही है जो सफल हमेशा होने का प्रयास करता है। जीतता वही है जो हमेशा सफल होने का प्रयास करता है, या फिर सफल होने का मतलब ही जीत जाना होता है। तो जैसे जीत जीत में निरखत हूं कहा जाए, बस साक्षात्कार मार दीजिएगा। और पता है अक्सर करके महाराज सब लोग जो होते हैं, महाराज पंडित बिरजू महाराज जैसे हैं, महाराज सब लोग ही जीतता है हमेशा और सफल भी होता है। अभिनयो क्या है, यह ललित रचना है और इसके रचनाकार है अशोक वाजपेयी। देखिए ओ से अभिनयो, ओ से अशोक वाजपेयी, ओ से अभिनयो और ओ से अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी। और
वाजपेयी, वाजपेयी, यहीं से देखिए बाज 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 शब्द आता है। बाज पता है किसी भी पक्षी पर जब झपकता है ना तो उसे खून से लहू लुहान कर देता है और खून का रंग होता है लाल। तो जैसे कहा जाए अभिनय क्या है, ललित रचना है। फिर आगे देखिए मछली क्या है, मछली कहानी है और इसके रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल। मछली के बारे में चर्चा कहे तो आप लोग बहुत सारे मछली की कहानी सुने होंगे, यहीं से याद रखिएगा मछली क्या है, कहानी है और इसके रचनाकार है विनोद कुमार शुक्ल। अक्सर करके लोग कुम्हार जो होते हैं जिनका शादीशुदा नहीं हुआ रहता है वो ज्यादा मांस मछली खाते हैं, और जब शादीशुदा हो जाते हैं ना तो फिर थोड़ा सा बहुत सारे रीति रिवाजों में बंध जाते हैं और फिर साधु संत प्रवृत्ति पर आ जाते हैं। तो आप यहाँ से एक ट्रिक बना लीजिएगा, जब तक लोग कुम्हार रहते हैं तब तक मांस मछली सेवन करते हैं। फिर आखिरी में देखिए अब आगे है नौबत खान में इबादत। नौबत खान में इबादत यह व्यक्ति चित्र है, नौबत खान में इबादत व्यक्ति चित्र है। पता है नौबत हर एक व्यक्तियों का पूर ही जाता है कहीं न कहीं, नौबत हर एक व्यक्तियों का किसी न किसी तरह से पूर ही जाता है। और नौबत जब पुरता है ना, इधर का उधर उधर के इधर मिश्रण होता है, एक दूसरे से मिलन जुलन भी फिर बाद में होने लगता है। देखिए जब कहीं भी किसी से झगड़ा होगा तो झगड़ा में तो नौबत पुरता ही है एक दूसरे का और वहीं पर फिर मिश्रण होता है कि मिलन होता है। तो नौबत व्यक्तियों के बीच होता है। तो नौबत खाने में यदि पूछे तो कहिएगा यह व्यक्ति चित्र है और यह इनका रचनाकार है यतीन्द्र मिश्र। फिर आखिरी में है शिक्षा और संस्कृति क्या है, शिक्षा शास्त्र है। पता है यदि आप शिक्षित हो रहे हैं तो शिक्षा आपको मिल रहा है, यदि संस्कृति सीख रहे हैं तो यहाँ भी आपको शिक्षा मिल रहा है। और पता है संस्कृति और शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो आप लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें से सबसे योगदान अधिक रहा था महात्मा गांधी का। तो यदि शिक्षा के बारे में चर्चा करना है, संस्कृति के बारे में चर्चा करना है तो देखिए सीखिए किन से, गांधी जी से। बस इतना ही इस पाठ में। अब मिलते हैं किसी अगला पाठ में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यदि भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके।